नमस्कार। आज की कहानी माँ के प्रेम की पराकाष्ठा। एक गांव के सरकारी स्कूल में संस्कृत की क्लास चल रही थी। गुरुजी दिवाली की छुट्टियों का कार्य बता रहे थे। तभी शायद किसी शरारती विद्यार्थी के पटाखे से स्कूल के स्टोर रूम में पड़ी दरी और कपड़ों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। वहाँ पड़ा सारा फर्नीचर जो है स्वाह हो गया। तो सभी विद्यार्थी बच्चे पास के घरों से और अपने घरों से हैंडपंपों से जो बर्तन हाथ में आया, जो कुछ भी नज़र आया, उसी बर्तन में पानी भर भर के ले आए और आग बुझाने लगे। और आग बुझने के काफ़ी देर बाद स्टोर रूम में जो घुसे तो सभी विद्यार्थियों की, बच्चों की नज़र स्टोर रूम की बालकनी छज्जे पर पड़ी। तो क्या देखा कि एक पक्षी जो है जल कर आग में कोयला बना हुआ दिख रहा है। पक्षी की मुद्रा देखकर ये साफ हो गया कि पक्षी ने उड़कर अपनी जान बचाने का प्रयास तक नहीं किया। उसने चाहा भी नहीं होगा कि मैं अपनी जान बचाऊं, नहीं तो वो पक्षी बच सकता था। और ऐसा लग रहा था जैसे अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से वो आग में जल करके भस्म हुआ हो। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। एक विद्यार्थी ने उस जल करके कोयला बने हुए पक्षी को थोड़ा सा हाथ लगाकर धकेल दिया। तो वो तो एक थोड़ा इशारा मात्र की ही ज़रूरत थी, ढांचा ही बना हुआ था। तो वो एक तरफ लुढ़क गया और उसी के नीचे से 3 नवजात चूजे दिखाई दिए। छोटे छोटे जो पक्षियों के बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल ठीक ठाक थे, चहक भी रहे थे। उन्हीं को आग से बचाने के लिए पक्षी ने अपने पंखों के नीचे उन्हें छुपा लिया था। और अधिक आग जलते रहने पर तो वो भी शायद न बचते, लेकिन जो प्रयास आग बुझाने का किया गया और जो पहल जो आग जितनी लगी और जितना वो पक्षी सहन कर पाया, तो ये गनीमत रही कि इतने में ही केवल उसने अपने आप को जला करके उन चूजों को बचा ही लिया। एक विद्यार्थी ने संस्कृत वाले गुरुजी से सवाल किया, गुरुजी, इस पक्षी को अपने बच्चों से कितना मोह था कि उसने अपनी जान तक दे दी? गुरुजी ने जरा विचार करके कहा कि नहीं, ये मोह नहीं था, एक माँ के प्रेम की पराकाष्ठा है। मोह करने वाला ऐसी परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में, मुसीबत में अपनी जान बचाने का प्रयास जरूर करता है। प्रेम और मोह में जमीन आसमान का फर्क होता है। मोह में स्वार्थ होता ही होता है और प्रेम में त्याग भरा होता है। खुद मिट कर भी जो दूसरे को बचाता है, वहाँ मोह नहीं बल्कि त्याग होता है, परोपकार होता है। भगवान ने खुद माँ को प्रेम की मूर्ति बनाया है।
और इस दुनिया में माँ के प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। माँ के उपकारों से हम कभी उपकृत नहीं हो सकते, माँ का ऋण कभी चुका नहीं सकते, माँ के ऋण से कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकते। इसलिए दोस्तों, माँ के आँखों में कभी आंसू ना आने देना। नमस्कार।